नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार के दिन क्या काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है और यह दिन जो होता है बहुत ही पावन माना गया है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत ही पवित्रता को मानते हैं और सभी को हनुमान जी की जब भी पूजा करें तो बहुत सावधानी से उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप उनकी किसी भी तरह की आराधना साधना भी करते हैं तो बहुत ही सावधानी से हनुमान जी की आराधना पूजा करनी चाहिए। इनके पूजा करने में भी जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी बहुत ही कठिन होती हैं। अतः कहा गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि लोग जो सावधानियां बताई गई हैं हनुमान जी की पूजा करने में उसको वह भूल कर ही देते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचक होते हैं और आपके सभी संकटों को हरने का काम भी करते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा जो भी व्यक्ति करे बड़े श्रद्धा भाव से और सावधानी से करनी चाहिए। अगर वह पूजा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मंगलवार के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माने गए हैं। अगर यह आप करेंगे तो आपके घर परिवार में अशुभ घटनाएं होंगी, आपके घर में धन हानि होगी और आपको तरह तरह की आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी तरह की परेशानी ना हो तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए तथा हनुमान जी की पूजा में क्या सावधानी बरतनी है, वह सभी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो जान सके कि कौन कौन सी सावधानियां हनुमान जी की पूजा में रखनी चाहिए और मंगलवार के दिन क्या क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, जिससे आपके परिवार का मंगल हो, जिससे आपके परिवार में कोई अशुभ घटनाएं ना हो। तो चलते हैं, जानते हैं कि हमें विशेष तौर से कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम आपको यह बताऊं कि मंगलवार के दिन आर्थिक लेन देन करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन किसी से कर्ज ले लेंगे तो आपको कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तरह तरह की ऐसी परेशानियां आएंगी जिससे आप कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन कर्ज कभी भी भूल से ना लें। दूसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन किसी को भी कर्ज भी नहीं देना चाहिए। यदि आपने गलती से किसी को कर्ज दे दिया तो फिर आपको वह पैसा वापस मिलने में बहुत कठिन हो जाएगा और आप वह पैसा लेने के लिए आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह आपका धन मिलना नामुमकिन ही होगा। तीसरा, मंगलवार के दिन आपको बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, यह भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा भूलवश कर भी देते हैं तो इससे आपको मंगल दोष लगेगा और जिस व्यक्ति को मंगल दोष होता है उसके घर में अशुभ ही होता है, शुभ तो होना बहुत दूर की बात है। ऐसी मान्यताएं भारतीय परंपराओं में बताई गई हैं कि मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। चौथा, मंगलवार के दिन कभी भी महिलाओं को श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी अपने सुहाग का सामान वह मंगलवार को ना खरीदें। अगर वह अपने श्रृंगार का या सुहाग का बिंदी चूड़ी आदि खरीदती हैं तो फिर उनके वैवाहिक संबंधों में दरार आनी निश्चित हो जाती है। पति पत्नी में आपस में रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, नित्य नए झगड़े आपके होंगे। पांचवा, मंगलवार के दिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मांस मदिरा जो होती है वह आपके शरीर में उग्रता को बढ़ाती है और आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव को ज्यादा करेगी। इस प्रकार से आपके शरीर में नकारात्मकता बढ़ेगी जो कि आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को तहस नहस कर देगी। आपकी इज्जत घर परिवार में भी नहीं होगी और आपकी समाज पर भी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मकता बढ़े तो फिर आप मंगलवार के दिन मांस मदिरा से दूर ही रहें। छठवां,
मंगलवार के दिन भूल करके भी कभी उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है वह शनि भगवान को प्रिय है और वह शनि ग्रह से संबंधित होती है। इसलिए मंगलवार को आप उड़द दाल खाने से बचें। यदि आप यह उड़द दाल खा लेंगे तो आपकी सेहत के लिए यह कष्टकारी हो सकता है। इस कारण से आपको उड़द की दाल मंगलवार को नहीं खानी चाहिए। 7वां, ज्योतिष अनुसार मंगल ग्रह का संबंध बड़े भाई से होता है, यानी मंगल ग्रह बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका मंगल खराब है तो यह सोच लीजिए कि आपका बड़े भाई से वाद विवाद बना ही रहेगा। खास तौर से यदि बड़ा भाई है तो उससे विवाद अपने आप ही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह ही वह कारक ग्रह है जो कि आपके भाइयों के संबंध में फूट डालता है और उनमें लड़ाई झगड़ा खड़ा करता है। यदि आपका कुंडली अनुसार मंगल ग्रह खराब हुआ तो आपको दुर्घटना और तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप यह जो बातें बताई गई हैं उन बातों को ध्यान रखें कि आपका कोई मंगल दोष ना लगे। 8वां, विशेष तौर से मंगलवार के दिन आपको कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न ही बाजार से जाकर खरीदनी चाहिए। 9वां, यदि आपको कोई मंगल दोष है तो फिर आप मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र अगर पहनेंगे तो आपको मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। यह एक तरह का उपाय है जो कि व्यक्तियों के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो वह इस एक छोटे से उपाय से भी अपने घर में शांति ला सकते हैं कि मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहन लें। 10वां, मंगलवार को कभी भी भूल करके दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे बर्फी, रबड़ी और कलाकंद नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज जो होती हैं वह चंद्रमा का कारक होती हैं और दूध भी चंद्रमा का ही एक कारक माना गया है। अतः चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, जिसके कारण आपको मंगलवार के दिन दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इन चीजों का कभी दान देना चाहिए। मंगलवार के दिन इसी कारण से बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि बेसन से बना हुआ होता है, या आप बेसन के लड्डू भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। ये लड्डू आप घर पर भी बना सकते हैं या दुकान से खरीद करके हनुमान जी को भोग चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए याद रखिए कि कभी भी भूल से भी दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई हनुमान जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे आपका अशुभ ही होगा, भला नहीं होगा। 11वां, मंगलवार के दिन भूल करके भी कभी लोहे का सामान खरीद करके घर पर नहीं लाना चाहिए। खास तौर से आपको यह ध्यान रखना है कि वह स्टील के भी बर्तन ना हो और साथ ही कोई भी धार वाली चीज जैसे चाकू, कैंची, नेल कटर इत्यादि भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। 12वां, मंगलवार के दिन कभी भी भूल करके आप कोई भी वाहन ना खरीदें। यदि आप वाहन खरीदेंगे तो एक्सीडेंट होने के खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने अनुभव भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जाते जाते जय बजरंगबली की लिख दीजिएगा या जय हनुमान जी की लिख दीजिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बंधु बांधवों को और जिसका भला चाहते हैं उसको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।